Hello everyone. आज हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसका मॉड्यूल। प्रीवियसली हमने स्टडी किया था ब्लूम्स टेक्सोनोमी के लिहाज से एंड हेरन एंड लिली स्पाइस मॉडल को देखते हुए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूनानी एंड बायोमेडिकल साइंस इंटीग्रेशन। और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंटीग्रेटिव स्टडी के कंपैरिजन के लिहाज से हम पढ़ सकते हैं। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका देखा था इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपल्स, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट क्या था उसमें, व्हाट वाज द प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और हम इसको क्यों स्टडी कर रहे थे स्पाइस मॉडल के लिहाज से, हेरन एंड लिली एंड ब्लूम्स टेक्सोनोमी के लिहाज से हमारा क्या पर्पस था। तो आज हम उसी की कंटिन्यूएशन करेंगे फ्रॉम बाय प्रिंसिपल्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का ये सब्जेक्ट है। और इसमें हम हमारे पास जो रेफरेंस बुक है जिसको हम इसको रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं वो हम दो आपके पास है। नंबर वन इज क्यू फोकस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन विच इज पब्लिश्ड बाय द कृषि यूनिवर्सिटी। और इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स को इंटेग्रेट कर रहे हैं बेसिकली ऑल द चैप्टर्स आर फ्रॉम द क्यू फोकस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन and Al-Qanun fi Tib, Canon of Medicine by Buali Sina. These are the reference books जिसको देखते हुए हमने इस मॉड्यूल को स्टडी करना है। पेडागोजिकल फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया कि हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी रिवाइज्ड एडिशन जो है उसको फॉलो करेंगे एंड हेरन एंड लिलीज स्पाइस मॉडल। लेट्स मूव टूवर्ड्स चैप्टर 2 जो कि है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स Al-Arkan and Nasir. There are different names of these elements. हम इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लेकिन आज हम इसको कोरिलेट करेंगे विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एंड फॉर दिस कोरिलेशन हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी में ओनली लेवल 1 और लेवल 2 पे रहेंगे। दैट मीन्स के रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। एंड हेरन एंड लिली मॉडल के लिहाज से हम पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। सो जस्ट ए क्विक रिवीजन कि एलिमेंट्स में क्या क्या है। हमने बहुत सारी डिफरेंट थीरीज को स्टडी किया था और यहाँ पे सीवीएस टिश्यू इंटेग्रिटी में एलिमेंट्स का क्या रोल है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टिश्यू इंटेग्रिटी में इसका क्या रोल है यहाँ पे। सो इब्ने सीना कैनन बुक वॉल्यूम 1 में everybody in the world of generation and corruption is composed of four elements: fire, water, earth, and air. Each possessing two primary qualities, क्योंकि हम इसको कहते हैं कि हमारे पास दो क्वालिटीज हैं, कुव्वते फाइला एंड कुव्वते मुनफाइला, एक्टिव क्वालिटीज एंड पैसिव क्वालिटीज। टू एक्टिव क्वालिटीज एंड टू पैसिव क्वालिटीज। एक्टिव क्वालिटीज है हमारे पास हॉट एंड कोल्ड, while द पैसिव क्वालिटीज आर ड्राई एंड मॉइस्ट। और जब भी हम किसी चीज का मिजाज डिफाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम टेम्परामेंटल क्वालिटी डिफाइन करते हैं, तो हमेशा एक एक्टिव क्वालिटी एंड एक पैसिव क्वालिटी का कॉम्बिनेशन होता है, जो मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड देयर proportionate blending of active qualities and passive qualities determines the nature and function of each organ. और इसमें जो डिफरेंट थेरीज हमने स्टडी की थी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन वाज द हिप्पोक्रेट एंड एविसिनास थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू द हिप्पोक्रेट्स एंड एविसिनास थ्योरी there were four elements: fire, air, वाटर एंड अर्थ, जो कि हम ऑलरेडी हर एक से हमेशा से हम इन फोर एलिमेंट्स को देख रहे होते हैं। The temperamental quality of fire is hot and dry, of air is hot and moist, of water is cold and moist, and of earth is cold and dry. Again, एक एक्टिव क्वालिटी एंड एक पैसिव क्वालिटी जब मिलेंगे तो
किसी भी चीज का टेम्परामेंट, उसका मिजाज जो है वो डिफाइन होगा. Each element has two primary qualities and these combine to form four humors. Basis of यूनानी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सारी इसके ऊपर बेस कर रही होती है. और अभी हम जितनी भी प्रिंसिपल्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस पूरे सब्जेक्ट में हम हिप्पोक्रेट एंड एविसेनास थ्योरी को ही बेसिकली हम फॉलो कर रहे होते हैं. ये चार एलिमेंट्स से चार ह्यूमर्स बनेंगे. ब्लड है, येलो बाइल है, फ्लैम है एंड ब्लैक बाइल है. एंड अरिस्टोटल थ्योरी ये थी कि उसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दिया गया था, फिफ्थ एलिमेंट ईथर, क्विंट एसेंशिया के नाम से, दी heavenly unchanging substance. First four elements transform into each other via shared qualities. For example, earth to water, cold दोनों की नेचर है. वाटर टू एयर दोनों की मॉइस्ट नेचर है. एयर टू फायर दोनों की हॉट नेचर है. एंड फायर टू अर्थ दोनों की ड्राई नेचर है. तो फिफ्थ एलिमेंट इज ईथर, जो कि इनके ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी के लिहाज से यूज हो रहा होता है. While according to modern atomic theory, there was 118 elements of the periodic table. बॉडी में प्राइमरीली आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सेलेनियम, सोडियम, फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम, ये सारे थे. और ये सारे के सारे जो हैं, ये एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी को बनाने में यूज हो रहे हैं. ओवरऑल वैसे अगर हम बात करें तो इन फायर इज इक्वल टू एनर्जी, मेटाबॉलिज्म. हम इन चार एलिमेंट्स को अगर इनके साथ कंबाइन करें, फायर एलिमेंट इज इक्वल टू एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म. इससे हमें बॉडी में हम फायर को कैसे पहचानते हैं? एयर थ्रू गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. वाटर एलिमेंट 60% ऑफ द बॉडी में ही है. फ्लैम हम इसमें बेसिकली कंसीडर कर रहे होते हैं. एंड अर्थ में मिनरल्स एंड सॉलिड स्ट्रक्चर्स. The four classical elements map onto the modern biochemical categories. हम इस लिहाज से इसको कर रहे होते हैं. If we see the temperamental theory is following the Avicenna's theory कि चार एलिमेंट से चार ह्यूमर्स बनते हैं और चारों ह्यूमर्स ही मौजूद हैं हर जानदार चीज के अंदर, इन एवरी लिविंग थिंग. बट जो ह्यूमर थोड़ा सा डोमिनेंट होगा वो उसका टेम्परामेंट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सफरावी मिजाज के जो लोग होंगे उनमें फायर एलिमेंट जो है वो डोमिनेंट होता है. दमवी मिजाज के लोगों में एयर एलिमेंट इज डोमिनेंट. बलगमी मिजाज के लोगों में वाटर एलिमेंट इज डोमिनेंट. और सदावी मिजाज के लोगों में अर्थ एलिमेंट इज डोमिनेंट. एंड द एलिमेंट्स predominance in an individual determines their constitutional मिजाज, और ये कि उसके सीवियस प्रिडिस्पोजिशंस क्या हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, या उसका सीवियस किस तरह से काम कर रहा है. हम उसके टेम्परामेंट से टुवर्ड्स ह्यूमर्स एंड एलिमेंट्स हम बैकवर्ड जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदास थ्योरी, देयर आर पंच महाभूतास थ्योरी एंड त्रायोदोषास थ्योरी. ये दो के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं. पंच महाभूतास में 5 एलिमेंट्स थे: पृथ्वी, Jala, Agni, Vayu, and Akasha. While in Tridosha's theory, Tri means three and Doshas means pillar, 3 pillars of life. तो उसमें Vata, Pitta, and Kapha. And if we see the Unani concept, then parallel to the Unani in concept, cardiovascular system is governed by Pitta and Vata balance. Pitta में आपके पास क्या है? Fire. और वाटा में आपके पास क्या है? एयर एंड स्पेस. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदास ट्राइडोशास थ्योरी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखने के लिए, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी को देखने के लिए हम जिन एलिमेंट्स के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जाना चाहिए, दैट शुड बी वाटा एंड पिटा, एयर, स्पेस एंड फायर. एंड what was the opposing theory, Chinese theory? 5 elements: wood, fire, अर्थ, मेटल एंड वाटर. अब आप इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको एयर एलिमेंट नहीं नजर आ रहा. ठीक है, तो चाइनीज थ्योरी में एयर एलिमेंट के ऊपर बिलीव नहीं है. दे बिलीव
They had belief on wood, fire, earth, metal, and water. And the heart is governed by fire element, fire, energy, metabolism, circulation, continuous movement. 5 एलिमेंट साइकिल में जनरेशन कंट्रोल आता है और साथ ही साथ उसकी डीजेनरेशन के लिहाज से भी आता है, डेफिशिएंसी के भी लिहाज से आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जनरेशन एंड कंट्रोल साइकिल देखें, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑर्गन पेयर, ये इनका पेयरिंग है। फायर जब भी एक्सेस होती है, जब भी हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है, तो पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स आते हैं। और जैसे ही फायर डेफिशिएंसी होती है, हार्ट फेलियर के एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज का साइन जो है वो आपके पास अपीयर होता है। दैट वाज जस्ट अ क्विक रिव्यू फॉर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंटल थेरीज। और अगर हम इन्हीं थ्योरीज में से अनासिर इंसानिया को देखें, ह्यूमन एलिमेंट्स इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन द 4 एलिमेंट्स, फर्स्ट वन वाज द फायर, जिसकी टेम्परामेंटल क्वालिटी आपके पास थी हॉट एंड ड्राई। कार्डियक थर्मोजेनेसिस, हीट जनरेशन प्रोड्यूस करना, एटीपी प्रोडक्शन, हार्ट रेट, वाइटल हीट, हरारत वरीजिया, इनेट हीट, it all depends on the fire element. While the air element और उसकी टेम्परामेंटल क्वालिटी आपके पास है हॉट एंड मॉइस्ट, रूहे हैवानी मीडियम, आर्टीरियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि हम आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की ज्यादा बात कर रहे हैं, बट इन अ नॉर्मल वे, इन अ मीडियम, नो vasodilatation and oxygenation is included. While if we see the water element in the cardiovascular system, whose temperamental quality is cold and moist, plasma fluidity, blood volume maintenance, osmolarity, blood pressure regulation via ADH hormone, and the RAS system, that is with the help of the water element. Antidiuretic hormone है and renin angiotensin system है। उसके बाद आपके पास है अर्थ एलिमेंट, कोल्ड एंड ड्राई। और अर्थ एलिमेंट आप कहाँ पे कंसीडर कर सकते हो इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन द वेसल वॉल, कोलेजन, एलास्टिन। देखिए, अर्थ इज फॉर स्ट्रेंथनिंग, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व in the stability of the cardiovascular circulation, in the strengthening of the vessels, वो आपके पास है vessel walls, collagen, elastin, calcium in contraction, structural integrity of the arteries, वहां पे आपको earth element मिलेगा। तो इन functions को देखते हुए, through these physiological functions, आपको अंदाजा हो सकता है कि आप किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं और उस एलिमेंट का क्या नॉर्मल फंक्शन वहां पे परफॉर्म हो रहा है। फंक्शन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, इफ वी सी द इन द टिश्यू इंटेग्रिटी, तो फायर प्राइमरी क्वालिटी हमने कहा हॉट एंड ड्राई है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द यूनानी सिस्टम, फायर एलिमेंट is useful for maintaining the cardiac vital heat. It drives the pulse generation, metabolic rate of the cardiomyocytes. But according to modern biochemical correlation, अगर हम देखें, mitochondrial oxidative phosphorylation method, again energy production, again metabolic rate को बढ़ाना। तो यूनानी सिस्टम भी वही बात कर रहे हैं, मॉडर्न बायोकेमिकल जो रिएक्ट कोरिलेशन है वो भी यही बात कर रहे हैं, जिसमें बीटा 1 एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन है, कैल्शियम साइक्लिंग है, एंड द आयरन इन द हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे हर जगह पे आपको हीट इन्वॉल्व होती है, इसीलिए जिनमें एचपी कम होता है, जिनमें आयरन कम होता है, जिनमें अनीमिया होता है, जिनमें कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, उनमें आपको कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मिलती हैं, स्लो वर्किंग मिलती है, क्योंकि फायर एलिमेंट इज मिसिंग। ठीक है, तो दोनों में बात एक ही है, तो ओनली डिफरेंस इज वर्ड्स एंड मॉडर्न मेथड्स के लिहाज से मॉडर्न प्रोसेसिंग वर्ड्स जो हैं वो यूज किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ, on the scientific basis. If the fire element
अगर इसमें कोई इम्बैलेंसिंग हो जाए बॉडी में, फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा? फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाए, फायर एलिमेंट इज इन एक्सेस, तो क्या होता है? टेकिकार्डिया, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, फीवर रिलेटेड आपको सिम्टम्स मिलते हैं। और अगर फायर एलिमेंट कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट, कार्डियक फेलियर, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द एयर एलिमेंट। एयर इज हॉट एंड मॉइस्ट, प्राइमरी क्वालिटीज के लिहाज से। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर उसका हम रोल देखें, एयर इज इन्वॉल्व इन द मीडियम ऑफ रूहे हैवानी, ऑक्सीजन का जो मीडियम है वो दैट इज डेफिनेटली एयर। आर्टीरियल एक्सपेंशन, अगेन आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात हो रही है, एंड पल्स एक्सपेंशन, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन की बात हो रही है, तो उसमें एयर एलिमेंट इज इन्वॉल्व। while in according to the modern biochemical correlation, endothelial nitrogen oxide, जहाँ पे vasodilation इन्वॉल्व है, dissolved oxygen in plasma, pulmonary gases, यहाँ पे ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। और इसी को ही इब्न नफीस ने भी स्टडी किया। अगर एयर एलिमेंट एक्सेस हो जाए बॉडी में तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है? हाइपोक्सिया, ड्रिवन वेसोडाइलेटेशन, हाइपरवेंटिलेशन, सिनकोप। लेकिन अगर डेफिसिट हो जाए तो एस्फिक्सिया, कार्डियक अरेस्ट, एस्फिक्सिया जैसे आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। वाटर एलिमेंट इज रिलेटेड टू द कोल्ड एंड moist, और वाटर एलिमेंट इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड बल्कम बेसिस पे, ensures smooth vascular flow, joint like lubrication। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्लाज्मा में 91% वाटर है, दैट कंट्रोल्स द विस्कोसिटी और ऑस्मोलैरिटी। एडीएच एंड RAS रेगुलेट द वॉल्यूम थ्रू दिस, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। आपने फिजियोलॉजी में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एडीएच एंड RAS सिस्टम को। एक्सेस अगर हो जाए, वाटर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, एडीमा होना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूशनल कार्डियोमायोपैथी होगी। और अगर वाटर एलिमेंट कम हो जाए तो हीमो कंसंट्रेशन होगी। इसीलिए अगर जिनका वाटर एलिमेंट कम है, जो लोग पानी कम पीते हैं, जब भी अगर उनका एचबी कम भी है तो जब वो अपना सीबीसी करवाते हैं, उनका एचबी नॉर्मल से ज्यादा आ रहा होता है, क्योंकि ब्लड इज कंसंट्रेटेड, हीमोग्लोबिन इज कंसंट्रेटेड। तो इसलिए हम उन पेशेंट्स को कहते हैं कि पहले आप कुछ दिन, 3-4 दिन अच्छे से पानी पिएं, अपना लिक्विड को मेंटेन रखें, उसके बाद जाके आप अपना एचबी लेवल चेक करवाएं। और अगर वाटर एलिमेंट कम है तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, वेसल्स के अंदर कोएगुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अर्थ एलिमेंट कोल्ड एंड ड्राई, it is useful and is used for the structural solidity of the vessel walls, density of the blood maintenance, coagulation quality, क्योंकि इसमें सुदाबी बेसिस है, कोर्स मटेरियल है। और मॉडर्न के लिहाज से कोलेजन टाइप 1, टाइप 3 इन aortic wall, elastin, calcium in the smooth muscles and calcium in coagulation cascade। तो इसीलिए जिनमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो उनमें क्या होता है? आर्टीरियल रिजिडिटी, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि एक्सप्रेसिव उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ के लिहाज से आ जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसलिए हमें इलास्टिसिटी को मेंटेन रखना है वेसल्स के अंदर। तो अर्थ एलिमेंट अगर एक्सेस है तो डेफिनेटली वेसल्स हार्ड हो जाएंगी। बट एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कोल्ड एंड ड्राई। इसीलिए जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हम कोल्ड एंड ड्राई होने शुरू हो जाते हैं टेम्परामेंट के लिहाज से, जिसकी वजह से हमारी वेसल वॉल्स हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, रिजिड होना शुरू हो जाती हैं। कैल्सिफिकेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द एथीरोमा फॉर्मेशन। डेफिसिट अगर हो जाए, अर्थ एलिमेंट कम है तो वेसल्स बहुत थिन हो जाती हैं, फ्रेजालिटी हो जाती है, इजीली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इन एलिमेंट को, वही 4 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एवेनेसिनास थ्योरी, उनका सीवियस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंटीग्रिटी में क्या रोल है, व्हाट इज द मॉडर्न कोरिलेशन, और अगर इम्बैलेंस हो जाए तो पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स। और मेटालिक एलिमेंट्स में आयरन इज मेनली इन्वॉल्व, हदीद भी हम इसको कहते हैं,
आयरन हॉट एंड ड्राई इन मिजाज, इट स्ट्रेंथ्स द ब्लड। और मॉडर्न के लिहाज से भी हम देखें तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मायोग्लोबिन जो है इन कार्डियोमायोसाइट्स, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसमें कॉम्प्लेक्स टू आयरन इज इन्वॉल्व, और अगर ये डेफिशिएंसी होता है तो इट लीड्स टू एनीमिया, हाई कार्डियक आउटपुट, कार्डियक फेलियर। गोल्ड जो कि कार्डियक टॉनिक है, इसीलिए गोल्ड के बर्तनों में खाना खाया जाता था। हॉट एंड मॉइस्ट इन क्वालिटी, यूज्ड इन मुफर्रेहात, कार्डियोटॉनिक्स में यूज होते हैं गोल्ड। खमीरा जात में, खमीरा मरवारीद। इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, मूड एलिवेटिंग, एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब्ड बाय इब्न सीना। एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स नाउ एक्सप्लोर्ड इन द मॉडर्न कार्डियोलॉजी, के उसमें इतना अच्छा रिजल्ट उसका। नेक्स्ट वन इज सिल्वर, गोल्ड एंड ड्राई, एंटीमाइक्रोबियल इन कार्डियक इन्फेक्शंस, बहुत अच्छा काम करता है। यूज्ड इन कंपाउंड कार्डियक फॉर्मुलेशन, सिल्वर को यूज किया जाता है, चांदी के वर्क को यूज किया जाता है। मॉडर्न के लिहाज से हम देखें तो सिल्वर का इफेक्ट है एंटी माइक्रोबियल, तो इसलिए हम एंडोकार्डाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, उसके इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर हम दे सकते हैं। सिल्वर कोटेड कैथेटर्स आर यूज्ड इन द कार्डियक सर्जरी, क्योंकि इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है। नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर में हॉट एंड ड्राई, स्ट्रेंथ्स हार्ट बाय टोनिंग वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। तो कॉपर को आप यूज कर सकते हैं जब आपने स्मूथ मसल्स की टोनिंग करनी हो, वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करना हो। और मॉडर्न के लिहाज से अगर हम देखें तो वही कॉपर एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर सीरोप्लाज्मिन, cytochrome oxidase involved in the collagen cross linking vessel wall integrity में, कोलेजन फॉर्मेशन में, सीरोप्लाज्मिन फॉर्मेशन में आपको कॉपर यूज होता है। और अगर कॉपर नहीं होता, इट विल लीड्स टू द एओर्टिक एन्यूरिज्म, वेसल वॉल इंटेग्रिटी खराब हो जाती है, और वेसल किसी भी एक जगह से बहुत ज्यादा डायलेट होके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें अगेन ब्लड कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है। So that is the correlation of all the material from your chapter 2 elements from the book principles, Q focus on the principles of natural medicine, और उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल साइंसेस हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। होप आपको समझ आई है। नेक्स्ट हम जाएंगे चैप्टर 3 को कोरिलेट करेंगे। चैप्टर 3 इज अबाउट द ह्यूमर्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।